Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Berthal. And in our previous video, we have already learned about force on a current carrying conductor when it is placed in magnetic field. And today we shall learn about the direction of force by using Fleming left hand rule. So without wasting our time, let us start now. What is Fleming left hand rule? इस रूल को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो लेफ्ट एंड है उसका थंब, उसकी फोर फिंगर और उसकी मिडल फिंगर इस तरह से स्ट्रेच करनी पड़ेगी कि वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। पहले आप अपना जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में कीजिए, ऊपर वाली डायरेक्शन में, और उसके बाद जो फोर फिंगर है वो आपको उसके सामने करनी है, इस तरह से करनी है कि ताकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन सके। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो मिडल फिंगर है वो आपको अपनी चेस्ट की ओर करनी है, ये वाली फिंगर अपनी चेस्ट की ओर करनी है और ये सीधी रखनी है। ओके डियर स्टूडेंट, ताकि इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन सके। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद इस रूल के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ पर कोई कंडक्टर रखा गया है जिसमें से करंट फ्लो करता है, और उसको कहाँ पर रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। दोनों साइड में आपको मैग्नेट दिखाए गए हैं, एक साइड में उसका नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड में उसका साउथ पोल है, और इसमें से जो मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करेंगी वो, उसकी वजह से जो एक कंडक्टर था वो किस में आ जाता है, ये वाला कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, उसी को ही बताने के लिए जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार स्ट्रेच थंब, आपको थंब स्ट्रेच करना है, फोर फिंगर स्ट्रेच करनी है, पहली फिंगर स्ट्रेच करनी है आपको, एंड मिडल फिंगर, ये वाली फिंगर आपको स्ट्रेच करनी है, इस तरह से फैलानी है ऑफ योर लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसकी, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं, एक दूसरे के साथ वो परपेंडिकुलर हों। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है ऊपर वाली डायरेक्शन से नीचे वाली डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर फिंगर है अगर वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो मिडल फिंगर है वो आपकी चेस्ट की ओर है, वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। देन थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, उस टाइम जो आपका थंब है अपवर्ड डायरेक्शन में वो आपको डायरेक्शन बताएगा जो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो थंब से आप फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हो, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर वाली साइड में है और करंट आपका मिडल फिंगर की डायरेक्शन में है, तो इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, किसकी डायरेक्शन में, जो आपका थंब है उसकी डायरेक्शन में लगेगा। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you। और इस रूल का कहाँ पर यूज किया जाता है, फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन दिस रूल, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसकी सारी की सारी फंक्शनिंग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड होती है। और बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके डियर स्टूडेंट, जो घरों में यूज़ भी करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, उसके पूरे का पूरा फंक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके डियर स्टूडेंट, सो लाइक दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल।